अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। कपिल मिश्रा ने बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का उन पर लगाया। 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को दिए। बड़ा आरोप कपिल मिश्रा का। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार बने हुए हैं, इसी पर फौरन हाजिर होते हैं। मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के समर्थन में उनके पास किस तरह के सबूत हैं और आगे कपिल मिश्रा की रणनीति क्या होगी, जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद कपिल मिश्रा हैं। कपिल जी, काफी गंभीर आरोप, सबूत क्या है आपके पास? सत्येंद्र जैन जिस दिन जेल जाएंगे मेरी एक एक बात अपने आप सच साबित हो जाएगी। जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार सत्येंद्र जैन जी ने किए हैं ये हम सबको मालूम है, सबके पास एक एक चीज़ की जानकारी है। तो मैं कहता हूँ साच को आँच क्या, 10-15 दिन वेट कर लीजिए। जैन साहब के जेल जाते ही सबको पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। ठीक, आपने जो आरोप लगाया है वो आपके मुताबिक परसों की घटना है और स्थान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है, तो वो घटनाक्रम क्या था, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने बता दिया और आप सबने सुना है। अरविंद केजरीवाल जी को अपनी आंखों से कैश पकड़ते हुए देखना किसी एक कार्यकर्ता के लिए कैसा हो सकता है, क्या हुआ होगा पूरी रात, उसके बाद मेरे दिल में और मेरे दिमाग में क्या चला होगा। उसके बावजूद भी सुबह उनसे मिला और केवल इतना कहा कि सभी विधायकों की एक मीटिंग बुला लीजिए और एक्सप्लेन कीजिए इस कैश के बारे में, इस चीज़ के बारे में ज़रा बताइए। और इतना कहा उनसे कि गलती सबसे होती है, हो सकता है आपसे हुई हो, आप माफ़ी मांगिए, लेकिन पारदर्शिता हो, सबको बताया जाए। और मेरी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को बताऊं, वो तो मैं पूरी करूंगा। लेकिन उस दिन का घटनाक्रम क्या था, कितने बजे की घटना थी? आपने कहा कि कैश का लेन देन हो रहा था, आप वहां पर क्या कर रहे थे? आपको पता कैसे चला कि कैश का लेन देन हो रहा था? वो लोग जानना चाहते हैं। उपराज्यपाल महोदय को आधिकारिक तौर पर सारी जानकारी देके आया हूँ और सीबीआई और एसीबी को सारे डिटेल दूंगा। लेकिन इसको आप गोपनीय क्यों रखना चाहते हैं सर? वही सवाल ये है, ज्यादा खुला बोलना जी। सवाल आज की डेट में ये है कि आपने आरोप बहुत बड़ा लगाया है, वहां पर अगर 2 करोड़ लेन देन हो रहा था, एक मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहा था, तो वहां पर तीसरे मंत्री कपिल मिश्रा क्या कर रहे थे? मेरे को लगता है कि इस प्रकार के लेन देन शायद बहुत कॉमन रहे हैं, इसीलिए वो लिहाज या शर्म जो होती है वो नहीं थी। और जिस प्रकार दिए गए वो देखने से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार दिए जा रहे हैं। खुलेआम दिया जा रहा था? सूटकेस में पैसा था, बैग में पैसा था, किस चीज में पैसा दिया जा रहा था? सत्येंद्र जैन जी सीबीआई को बताएंगे ये सब। नहीं कपिल जी, चूंकि आप आरोप लगा रहे हैं ना सर, तो आपसे ये सवाल पूछे जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कैबिनेट का मंत्री हूँ, 2 साल से कैबिनेट में बैठा हूँ, 15 साल से आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कॉमनवेल्थ घोटाला जितने भी हो सब में हमेशा साथ खड़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ, आधिकारिक तौर पे बोलता हूँ, पहले उपराज्यपाल महोदय को जाके अपना बयान देता हूँ, उसके बाद जनता के सामने आता हूँ, एसीबी और सीबीआई के सामने खुलकर अपना बयान देने के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप इसको भी अगर नहीं माना जाएगा तो किसको माना जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी मनीष सिसोदिया जी का मैंने बयान देखा कि पानी के कारण हम चुनाव हारे, पानी की समस्याएं। कल तक अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे थे कि हम ईवीएम के कारण चुनाव हारे, ईवीएम के कारण चुनाव हारे, पंजाब में ईवीएम के कारण हारे, दिल्ली में ईवीएम के कारण हारे। तो अचानक जैसे ही मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा, पानी का मुद्दा कहाँ से आ गया? लेकिन सवाल ये सर कि आपने आरोप लगाया और आप गवाही के सबूत के तौर पर कह रहे हैं कि जी मैं ही गवाह हूं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है। अगर आप कोई सबूत नहीं देंगे कि आखिर किस रंग का सूटकेस था, कौन सा नोट था, 500 का था, 2000 का था या 100 का था, तो जनता विश्वास कैसे करेगी? जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे सारा सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, 10 दिन के अंदर जेल चले जाएंगे। चलिए 2 सवाल और है मेरे। ये बताइए कि आपके साथ जो विधायक लोग थे पहले, कुमार विश्वास के यहाँ जो नजर आए, आदर्श शास्त्री हो, अलका लांबा, उस सबने ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पर ये गलत है और वो लोग केजरीवाल के साथ हैं, तो आप तो अलग थलग पड़ गए। सच की लड़ाई है और मैंने किसी से बात नहीं करी है, ना कुमार विश्वास से, ना किसी विधायक से। मेरी अपनी आत्मा की ये आवाज़ है, मेरे से सोया नहीं गया। अरविंद केजरीवाल जी से खुल के बात करनी थी, वो मैंने कर ली। और मेरे को ये लगता है कि अकेला ही ठीक है, सारे कार्यकर्ता और लोग साथ हैं। और जब इस प्रकार की लड़ाई होती है तो अकेला कुछ देर के लिए पढ़ना पड़ता है। 2 सवाल और, आप क्या मांग कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल पर क्या एफआईआर होनी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए? क्या सरकार को भंग कर देना चाहिए केंद्र सरकार? कोई मैं मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो में जाके जो मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ बताऊंगा। सरकार को भंग कर देना चाहिए केंद्र सरकार? क्यों, ये सरकार क्यों भंग? पूरे बहुमत की सरकार है, सरकार चलेगी, पार्टी भी चलती रहेगी। जो भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं वो बाहर किए जाएंगे। इस्तीफा देना चाहिए? कानून अपनी कार्रवाई करेगा। मुझे इस देश की न्याय प्रणाली पे भरोसा है। आखिरी सवाल, पहले आपको कैबिनेट से निकाला गया, अब अमानत की तरह आपने भी आरोप लगाया है, तो हो सकता है कि आपको सस्पेंड भी कर दिया जाए, तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? आंदोलन? कोई रणनीति नहीं है। जो अपनी आंखों से देखा है पिछले 2 सालों में कैबिनेट में होते हुए और जो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे होते हुए, वो सीबीआई और एसीबी को बताऊंगा। चैन से अपने घर में आके 2 साल तक चुप क्यों थे? जब आप पर गाज गिरी है तब आप आरोप लगा रहे हैं? क्यों नहीं, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि पहले मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा है
उसके बाद मेरे को हटाया गया है। ये आपको जरूर टाइमिंग देखनी होगी, पहले मैं हटाऊं और फिर मैंने पत्र लिखा है, ऐसा नहीं हुआ है। पहले सुबह पत्र लिखा है, उसके बाद हटाया गया, तो ये एक तो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं हमेशा से, मैं ही नहीं, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार की बातें सुनी, देखी, समझी, सब एक भरोसे पे चुप बैठे थे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। आंख मूंद के अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे हमें भरोसा था। हमें लगता था कोई और पैसा खा रहा है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पता लगे, जिस दिन अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का घोटाला पकड़ेंगे, उस दिन उन्हें निकाल देंगे। लेकिन जब केजरीवाल जी को खुद कैश पकड़ते देखा, फिर चुप रहना असंभव था। उनकी तस्वीर आप कमरे में लगाते हैं, हटा देंगे या हटा दिया है? जिस अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हमने लगाई है वो हमारे दिल में है, वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। जो अरविंद केजरीवाल, जिस अरविंद केजरीवाल को कैश लेते देखा है, वो अरविंद केजरीवाल तो नहीं है जिसकी तस्वीर लगी थी, लेकिन वो तस्वीर हमेशा दिल में रहेगी। आखिरी कोशिश में कर रहा हूं, परसों कितने बजे की घटना है? सीबीआई को बताऊंगा। तो कपिल मिश्रा बार बार कोशिशों के बावजूद परसों का घटनाक्रम नहीं बता पा रहे कि कितने बजे उन्होंने देखा कि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ दे रहे हैं, और उस वक्त वो खुद वहां पर क्या कर रहे थे, 2 करोड़ का लेन देन हो रहा है, ये उन्हें कैसे पता चला? इन सारे सवालों के जवाब में कपिल मिश्रा का ये कहना है कि वो सीबीआई और तमाम जो एजेंसी हैं उनको उनके सामने जाकर के गवाही देंगे। लेकिन साफ है जिस तरीके से पंजाब और फिर एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में आग लगी हुई है, कपिल मिश्रा ने जो कि जल मंत्री रहे हैं, उस आग पर पानी देने की बजाय उसको और हवा दे दी है, उसमें घी डालने का काम किया है। और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो जैनेंद्र ने बार बार पूछने की कोशिश की कि आप वहां पर क्या कर रहे थे जब एक मंत्री मुख्यमंत्री को पैसे दे रहा था, उस दिन का घटनाक्रम क्या था, वो नहीं बताया। हालांकि ये जरूर कहा कि केजरीवाल मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं सीबीआई और एसीबी को पूरी जानकारी दूंगा, मैंने केजरीवाल को पैसे लेते देखा है। ये केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है जिनकी तस्वीर मैंने अपने दफ्तर, अपने घर पर लगाई हुई है। केजरीवाल के खुलासे के बाद एबीपी न्यूज से कपिल मिश्रा ने कहा 10 दिन में जेल जाएंगे सत्येंद्र जैन, तब पता लग जाएगा कि हुआ क्या था। वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। 2 करोड़ सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को दिए, 50 करोड़ की डील कराई सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार की, जिसके बाद 2 करोड़ कैश दिए गए। मैं वहां पर मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन सवाल पूछ रहे हैं कपिल मिश्रा कि फिर अरविंद केजरीवाल अब तक मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। एसीबी को टैंकर घोटाले के बारे में चिट्ठी लिखी, जिसके बाद मेरे पर कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि मेरे पर कार्रवाई हुई फिर मैंने खुलासा किया है। वो कह रहे हैं कि ये साफ कर देना जरूरी है कि पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी एसीबी को, पहले मैंने आवाज उठाई और उसके बाद इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी, आवाज उठाने की कीमत मुझे चुकानी पड़ी, जिसके बाद मंत्री पद से हटाया गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।